सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ, मेरा आँख खराब हो गया है। जिस तरीके से बिहार में आए दिन जहरीली शराब से लोगों का मृत्यु हो रहा है, उस पर सुशासन बाबू को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। शराब नहीं, किताब दो, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय दो। सर वो वाला पलटते जाइए। बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, फिर भी कहते हैं कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूटा जा रहा है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है। अस्पताल बीमार है, डॉक्टर लाचार है, बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार है। पर हम लोग जो है आज सरकार को घेरने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरीके से जबरदस्ती बिहार में जो है लूटपाट मचाया जा रहा है। सबसे महंगा बिजली बिल बिहार में। आखिर बिहार में महंगाई और बेरोजगारी है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए आज तक एक सुई का भी कारखाना नहीं लगाया गया। आरक्षण पर जो है वो खतरा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आखिर बिहार में सुशासन बाबू पिछले 2005 से है, तो यहाँ पर आए दिन जो लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही है, उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है? बिहार में भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है? आखिर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। हाजीपुर 2025 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने का काम करेगी। आंखों पे पट्टी क्यों और इतने बार? देखिए, मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आप खुद को जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं सुशासन बाबू हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन उनके राजपाट में अफसरशाही बढ़ गया, एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, कहीं न कहीं दवा घोटाला हो रहा है, सृजन घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला हुआ, आवास घोटाला हुआ, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हुआ? मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बिहार में आपने बोला कि शिक्षा के नाम पे शराब बेचे जा रहे हैं। बिल्कुल, शराब नहीं, किताब दो, मदिरालय नहीं, पुस्तकालय दो। बच्चों के बैग में शराब ढोया जा रहा है। जहां पे पुस्तकालय होना चाहिए वहां शराब का स्टॉक किया जा रहा है। तो हम लोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि जिस बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिहार में, शराब के जगह किताब रखवाइए। और जहां मदिरालय, आप तो स्कूल के सामने मदिरालय आप ही खुलवाए थे सब जगह। सबसे ज़्यादा बिहार में अगर कहीं शराब का दुकान खुला तो बिहार में वही खुलवाए थे। 2016 से आज 2024 आ गया, शराब बंदी है, उसके बावजूद आखिर शराब आ कहां से रहा है? यूपी से शराब ढो करके लाया जा रहा है, ट्रक भर करके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिक्षक हथियार लेके क्लास में पहुंच जा रहे हैं, बेड लेके। तो कह रहे हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। पंकज राय का हत्या हो गया, शिवा का हत्या हो गया, राकेश यादव का हत्या हो गया, क्या कार्रवाई हुआ आज तक? तो हम लोग बिहार सरकार पर क्यों भरोसा करें? मैं सुशासन बाबू हूं, मैं अंधा हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। संजय जी, राजद के विधायक हैं, आंखों पे पट्टी बांध के आंखों कह रहे हैं कि मैं सुशासन निश्चित रूप से आंख का पट्टी जो है वही लोग बांधता है जिसको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। उनके आंखों की इलाज की जरूरत है। इतना बिहार में विकास हो रहा है, आज दवाइयाँ मुफ्त मिल रही है अस्पतालों में, सड़कें बन रही है, अस्पतालें बन रहा है, डबल एम्स बिहार में दरभंगा में खुला हुआ, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनके आंख के इलाज की जरूरत है। साथ ही उनका जो 15 साल का शासन सत्ता था, क्या जंगल राज था। अपराधियों का सत्ता का संस्था के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अपराधियों का संरक्षण प्राप्त था। व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी लोगों ने बिहार से पलायन किया। घोटाला आकाश से लेकर और पाताल तक घोटाला किया, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी घोटाला हो। उनके नेता के, उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सजा याफ्ता है, नौकरी घोटाला किया। सभी लोग उनके पार्टी के नेता बेल पर हैं। वैसे लोगों को आंख के इलाज की जरूरत है। अरे क्या सुशासन बाबू है, क्या कितना लूटा इन लोगों ने बिहार में, इसलिए आंख का इलाज उनको कराना चाहिए। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने 15 साल का जिक्र किया, वो बोल रहे हैं कि कब तक 15 साल का कैसे वाजिबे है? 15 साल में बिहार में जो जंगल राज चला, हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जंगल राज है बिहार में। हजारों नरसंहार हुए, घोटाला हुए, पूरे बिहार को इन लोगों ने लूटा। रेलवे में उनके जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, उनको ये सब विषय पर बोलने का अधिकार है। पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बर्खास्त करें। और क्या हालत थी उस समय, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पूरे लोग जो है पलायन हो गए बिहार से। अभी बिहार का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में अस्पताल खुल रहा है,
बीमारों को, गरीबों को मुफ्त दवाइयाँ मिल रही है सभी लोगों को, ये उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ उनको आँख के इलाज की ज़रूरत है। शिक्षा की जिक्र आपने किया, शिक्षा में भी जिस तरीके से विकास हो रहा है, शिक्षक खुद हथियार लेके क्लासरूम में पहुंच जा रहे हैं, बेड लेके पहुंच जा रहे हैं, इस तरीके की घटना देखिए कैसे नहीं, सुधरेगी? वो आपराधिक घटना अगर कुछ है तो सरकार किसी को टॉलरेट नहीं करेगी, उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। कोई अगर हथियार लहरा रहा है, कल संविधान दिवस था और प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत में और मिथिला में बड़ा काम किया है। देश और विदेश में और मिथिला में रहने वाले सभी लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हुआ। एनडीए की सरकार में ही मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। पाग, माछ और मखान मिथिला की पहचान, आज मखान को उन्होंने जियो टैग दिया और कल तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया जब मां मैथिली भाषा में उन्होंने संविधान को अनुवाद करके कल विमोचन कराया। निश्चित रूप से मिथिला का लोग गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं। साथ ही जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं,